बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे नोट्स और घंटों पढ़ने के बाद में भी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। जानती हूँ इस दुनिया के जितने भी बच्चे हैं और जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनके साथ 95% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो पढ़ते बहुत हैं लेकिन क्वेश्चन एक सॉल्व होता नहीं है, तो फिर क्या ही फायदा पढ़ने का। लेकिन इस वीडियो में इसका सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। इस वीडियो का एंड वाला पार्ट किसी भी हाल में मिस मत करना, क्योंकि उस एंड वाले पार्ट में कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम्हारा बिल्कुल माइंडसेट चेंज कर देगी। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को अप्रोच करने का तरीका बिल्कुल चेंज कर देगी। तो प्लीज़ वो एंड वाला पार्ट देखना। लेकिन एक मिनट रुको, एंड वाले पार्ट पे जाने से पहले तुम ये वाला पार्ट देख लो, क्योंकि इस वाले पार्ट को देखे बिना एंड वाले पार्ट को देखना बिल्कुल यूजलेस है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ तुम्हें कुछ ऐसी टेक्निक्स जिससे कि तुम्हारा पूरा माइंडसेट चेंज हो जाए फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। देखो, न्यूमेरिकल किसी का भी हो, फिजिक्स का या फिजिकल केमिस्ट्री का, इसको सॉल्व करने की जर्नी तुम्हारी क्लासरूम से स्टार्ट हो जाती है। अब तुम पूछोगे क्लासरूम से कैसे? क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे होते हैं और 90% बच्चे ना क्लासरूम में टीचर के स्टेप्स पे ध्यान नहीं देते हैं कि वो एक्चुअली में क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब ये तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये क्या तरीका है, इससे तो शायद हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन ट्रस्ट में इससे बहुत हेल्प मिलती है। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, इतने सारे बच्चे क्लास में बैठे होते हैं ना, 90% लोगों का ध्यान ही नहीं होता कि टीचर ने क्या अप्रोच सबसे पहले ली जब वो उसने न्यूमेरिकल पढ़ा और न्यूमेरिकल पढ़ के जो सोल्यूशन बताया, तो सबसे पहला स्टेप था। तो इसके लिए बेस्ट टेक्निक ये होती है कि जब भी तुम्हें टीचर क्लासरूम में कोई क्वेश्चन करवाए, वो पहले क्वेश्चन नोट करवाते हैं और थोड़ा सा तुम्हें टाइम देते हैं कि तुम अपने एंड से उसका सोल्यूशन करो, एंड देन वो अपना सोल्यूशन बताते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जैसे ही वो तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे, तुम अपना सोल्यूशन एक पेंसिल से साइड में छोटा सा बॉक्स बनाकर लिख लो कि तुम्हारे स्टेप्स क्या होंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। और उसके बाद जब तुम्हारा टीचर उसका पूरा सोल्यूशन बताए तो उस एग्जैक्ट सोल्यूशन से तुम्हारा वाला सोल्यूशन मैच करो। अगर वो मैच हो जाता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जो टीचर ने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो तुम्हें समझ में आ चुका है और तुम्हें ये भी समझ में आ चुका है कि न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच किया जाता है। और अगर मान लो तुम्हारा गलत हो जाता है तो तुम्हें वहीं पर नोट डाउन करना है कि तुमने कौन से स्टेप में गलती करी, ताकि तुम जब भी फ्यूचर में रिवीजन करो वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए और उसका सोल्यूशन जब तुम्हारे सामने आए तुम्हारे नोट्स के अंदर, तो तुम्हें पता रहे कि तुमने कैसे अप्रोच किया था और टीचर ने कैसे अप्रोच किया था, और तुम उस तरीके के क्वेश्चंस में कभी भी गलती नहीं करो। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है। अब जैसे ही तुम्हारा लेक्चर खत्म हो जाता है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कोई सा भी लेक्चर हो, लेक्चर खत्म होने के बाद जब तुम घर आके खुद से पढ़ते हो तो प्लीज एक बार नोटबुक को उठाकर उसमें जो क्वेश्चन होता है सिर्फ क्वेश्चन को रीड करो। टीचर ने क्या सोल्यूशन करवाया, तुमने क्या लिखा है वहां पर, कुछ भी नहीं देखना, सब कुछ छुपा दो और खुद से अपने आप करने की कोशिश करो कि क्या तुम्हें चीजें याद हैं, क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट्स याद है जो तुम्हें क्लासरूम में करवाए गए थे। ये तो हो गया पूरा क्लासरूम का सिस्टम। अब क्लासरूम के बाद में जो एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन बैंक आ जाते हैं और टेस्ट सीरीज भी आ जाती है, क्योंकि जब हम अल्टीमेटली टेस्ट लिखने जाते हैं तब हमें पता चलता है कि यार उस टाइम फ्रेम में क्या हम केपेबल है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है माइंड में वो आ पा रही है और क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। और स्पेशली जो टाइम का कंस्ट्रेंट चलता है वहां पर, क्योंकि वहां तो टाइमर के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब चाहे तुम नीट के एग्जाम के लिए कर रहे हो, चाहे तुम बोर्ड्स के लिए कर रहे हो, तो टाइम फिक्स्ड होना होता है। इसलिए जब भी तुम एडिशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो हमेशा टाइमर लगा के करो। अब क्योंकि हम खुद से प्रैक्टिस की बात करें और टेस्ट सीरीज की बात करें, तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो नीट वाले हैं मुझसे पूछते हैं कि हमें कौन सी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना चाहिए जिसमें हमें ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी मिल जाए, ऑफलाइन एक्सपीरियंस भी मिल जाए। उन सारे स्टूडेंट्स को मैं रेकमेंड करूंगी कि नीट प्रेप की ऑल इंडिया हाई यील्ड क्लासरूम टेस्ट सीरीज को प्लीज ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे और ऑफलाइन टेस्ट भी मिलेंगे। ये टेस्ट सीरीज अक्रॉस द इंडिया 130 से भी ज्यादा सेंटर्स पे अवेलेबल है, जिसमें तुम्हें 27 ऑनलाइन टेस्ट और 27 ऑफलाइन टेस्ट मिलेंगे। देखो, ऑनलाइन टेस्ट इसलिए कि तुम अपने घर पे बैठ के जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो घर पे आराम से तुम अपने टेस्ट दे पाओ, और ऑफलाइन टेस्ट इसमें अवेलेबल है जिसका फायदा ये है कि तुम्हें नीट का प्रॉपर पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्योंकि नीट का एग्जाम भी ऑफलाइन मोड में होता है, पेन पेपर मोड में होता है, 2 बजे से लेकर 5:20 तक। तो करेक्ट उसी टाइमिंग पे तुम्हारे टेस्ट होंगे इनके सेंटर्स के ऊपर। तो देखो यहाँ पर तुम्हें ना ऑफलाइन टेस्ट में ना अलग फील आएगी, बिल्कुल नीट वाला पैटर्न पता चल जाएगा, 3 घंटे 20 मिनट बैठना कैसे है। सबसे मेन पार्ट है ओएमआर फिलिंग, उसकी भी प्रैक्टिस तुम्हारी यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन के अंदर ओएमआर की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और ओएमआर फिलिंग में बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं मेन एग्जाम में। तो मेक श्योर कि तुम्हारी इनिशियल डे से ही ओएमआर फिलिंग की प्रैक्टिस बनी हुई है, तो यहाँ पर तुम्हें वो भी मिलेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, एक बार जाके चेकआउट जरूर करना। अगर अच्छी लगी तो इनरोल जरूर करना, क्योंकि जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे नीट एग्जाम तो नहीं निकलने वाला। और प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं टेस्ट देने, इसीलिए मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। खाली टेस्ट सीरीज में जाके बैठे से तो कुछ होगा नहीं, घर पे खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब घर पे कैसे प्रैक्टिस करनी है, पहला तो टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी है। हर एक न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करना है, ये है वो वीडियो का एंड वाला पार्ट। प्लीज इसको ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर क्रूशियल पॉइंटर्स मैं इंक्लूड करने वाली हूँ, जिसको तुम्हें अपनी डे टू डे लाइफ में जब भी तुम फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करो, प्लीज 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 इन स्टेप्स को जरूर इंक्लूड करना। तुम्हें डेफिनेटली इससे बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है पहले दिन में कुछ इंप्रूवमेंट ना मिले, दूसरे दिन नहीं मिले, लेकिन हफ्ते भर में या 10 दिन में तुम्हें पता चलने लग जाएगा
अगर तुम रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन इसी अप्रोच से सॉल्व करोगे तो तुम्हें लग जाएगा कि यार राइट अप्रोच यही होती है, और ऐसे ही सभी बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। मैं तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी कि एक्चुअली में कैसे होता है। सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें स्टेप्स बता दूं। देखो, किसी भी न्यूमेरिकल को, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री का हो, दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल हो, उसका मेन अप्रोच ये होता है कि पहले तो सवाल पढ़ो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इतनी जल्दबाजी में होते हैं, चाहे वो नीट एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, टाइम उनके पास कम होता है ना, तो उसको लगता है कि यार फटाफट फटाफट पढ़ लेते हैं, लास्ट में क्या पूछा बस उसको ध्यान देंगे। यार हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक वर्ड में ना कुछ ऐसी चीज़ छुपी हुई होती है। क्वेश्चन मैक्सिमम कितना लाइन का होता है? 3-4 लाइन का होता है। तो प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ो। तब तुम उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ो ना, उस टाइम पर ही कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लो। हाईलाइट करने का मेरा मतलब है कि अंडरलाइन करके चलो, ताकि तुम्हें ये पता रहे कि यार ये कीवर्ड्स हैं। और उसके बाद में तुम सेकंड स्टेप पे ये देखो कि जो भी क्वेश्चन में गिवन पार्ट होता है बस उसको एज इट इज, जो भी वैल्यूज हैं एज इट इज लिख दो विथ यूनिट्स। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है जो भी चीजें आस्क्ड होती हैं वो लिख दो वहां पर कि कौन सी चीज आस्क करी गई है वहां पर तुमसे। ठीक है, अब तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाती हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है और इन तीनों स्टेप्स को कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री से आया हुआ, केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर से। प्रीवियस ये क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% कंप्लीटेड इन 40 मिनट्स एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीटेड। तो एक ही क्वेश्चन में ना तुमसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहला रेट कांस्टेंट के बारे में और दूसरा तुम्हें टाइम के बारे में पूछा गया है। अब सबसे पहला अपना स्टेप होता है कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना। तो मैंने तुम्हारे सामने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। कीवर्ड्स में वही है कि जो हमसे चीज़ पूछी गई है पहले तो मैं उनको अंडरलाइन कर रही हूँ। दूसरा में गिवन आइटम्स लिखने होते हैं। वैसे तुम्हें वैल्यू वाले गिवन आइटम्स तो तुम्हें दे दिए हैं क्वेश्चन के अंदर, लेकिन उसके अलावा भी अगर तुम लिखना चाहो, जैसे कि तुम्हें टाइम गिवन है ऊपर 40 मिनट्स, तुम्हें गिवन है कि 25% अपनी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद में अपनी 80% कंप्लीट हुई है, तो वो वाली चीज़ें भी तुम नोट डाउन कर सकते हो। तीसरा स्टेप होता है आस्क्ड आइटम्स। आस्क्ड आइटम में देखो तुमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो पहला तो रेट कॉन्स्टेंट पूछा गया है, दूसरा तुमसे टाइम पूछा गया है। तो ये मैंने तुम्हें ना सॉल्व करके बता रही हूँ मैं तुम्हें कैसे होता है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है। तो सबसे पहले अपने तीनों स्टेप्स मैंने एकदम आराम से यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। रेट कांस्टेंट का मतलब तुम्हें पता ही कि तुम्हारे नोट्स में के से अपन उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इतना तो तुम्हें रिवीजन करोगे तब पता चलेगा कि ये क्या है। उसके बाद सोल्यूशन में अपने फॉर्मूला से स्टार्ट करा, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम के अंदर स्पेशली फॉर्मूला लिख के आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम बिना फॉर्मूला लिखे सीधे आंसर लिख के आते हो ना तो तुम्हारे नंबर कट जाते हैं वहाँ पे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर पहला एक कीवर्ड है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग तुम अपना फॉर्मूला लिखोगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है K = 2.303/T log A0/A। अब A0 जो होता है वो इनिशियल वैल्यू होती है एंड A जो होता है वो रिमेनिंग वैल्यू होती है। दैट मीन्स कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो पहले स्टार्ट तो 100 से ही होती है, स्टार्ट होने के बाद में कुछ अमाउंट जो होता है वो हट जाता है वहाँ से और कुछ अमाउंट रह जाता है। तो इसने पूछा है कि यहाँ पर अपन को जो फॉर्मूला में लिखना होता है ना वो रिमेनिंग वैल्यू लिखनी होती है। यहीं पर ही बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करके आ जाते हैं, उनको दिखता है कि अच्छा ऊपर 25% लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि 25 इसकी वैल्यू होगी क्योंकि रिमेनिंग वैल्यू 25 है। नहीं, वो 25% कंप्लीटेड है रिएक्शन। कंप्लीटेड का मतलब वो 25% हो चुकी है, बच गया कितना तुम्हारे पास 75। तो ये चीज़ कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे काम आते हैं। तो देखो मैंने रिमेनिंग वैल्यू निकाली है और ऊपर देखो अपन को क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25% कंप्लीटेड। दैट मीन्स कि 25% कंप्लीट हो चुकी रिएक्शन, मतलब 100 में से 25 गए, दैट मीन्स 75 बच गए। तो लॉग 100 ऊपर मैं लिखूंगी इनिशियल वैल्यू एंड नीचे मैं लिखूंगी 75। अगर तुम 75 डायरेक्ट लिखना चाहो वैसे लिख लो। अगर तुम्हें कन्फ्यूजन रहती है कि बेसिकली कैसे लिखते हैं तो तुम इसको 100 - 25 करके लिखो ताकि कन्फ्यूजन कभी रहे नहीं। फिर तुम बस इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया नहीं, बट हाँ वैल्यू सारी गिवन है ऊपर लॉग वाली भी, तो इसको तुम आराम से सिंप्लीफाइड करके सॉल्व कर सकते हो और ईजी वे में अपना आंसर निकाल सकते हो। हाँ, ये लॉग वाली चीज़ें भी ना तुम्हें ध्यान रखनी होती हैं कि ऐसे लॉग सीधे नहीं निकलते कि मान लो तुमने लॉग 100/75 करा, अब इसको तुम एकदम सिंप्लीफाइड करते हो। अब सिंप्लीफाइड करने के बाद में लॉग 4/3 आएगा, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना पड़ेगा, तुम्हें लॉगरिथम सीखना पड़ेगा इसके लिए। तो बिना लॉगरिथम सीखे बिना ऐसे मत कर देना। दूसरे क्वेश्चन में तुमसे टाइम पूछा गया तो फॉर्मूला मैं सेम लगाऊंगी, A0 की वैल्यू अगेन 100 हो जाएगी, लेकिन अब की बार क्वेश्चन बोल रखा है 80% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो 80 कंप्लीट हो चुकी है मतलब 100 में से 80 गए, 20 मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट है, तो मैं वहाँ पर एज इट इज़ वैसे रख दूंगी। मुझे टाइम निकालना है तो टाइम को मैं उधर शिफ्ट करूँगी, K को मैं इधर लेकर आऊँगी। तो K की वैल्यू मैं कहाँ से लेकर आऊँगी, जो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने निकाली ना K की वैल्यू, वो मैं यहाँ पर ला के पुट कर दूँगी। इसीलिए हमसे कहा गया क्वेश्चन के अंदर कि पहले
आप के की वैल्यू निकालो, उसके बाद में आप टाइम की वैल्यू निकालो, क्योंकि आपको पता है जब टाइम निकालोगे तो के की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो के की वैल्यू हमने पहले वाले क्वेश्चन से निकाल ली, वो एज इट इज़ जो भी आएगी वो आप यहाँ पर रख दो, फिर इसको सॉल्व कर लो। बस इसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है कि तुम इसमें लॉगरिथम सीख लो, क्योंकि यहीं पर ही बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। बस यहीं पर तुम्हें गलती नहीं करनी है और थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है और काम हो जाएगा। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे फिजिक्स में भी कर सकते हो। अभी जो भी मैंने तुम्हें पूरा मेथड बताया ना, ये एक चीज़ से सॉल्व हो रहा है, फॉर्मूला। और फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो फिजिक्स हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो। एक बार जब भी तुम ऐसा कोई चैप्टर पढ़ो जहाँ पर फॉर्मूलाज आते हैं, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, एक शीट लेकर सारे फॉर्मूलाज वहाँ पर नोट डाउन कर लो, ताकि जब तुम्हारा एग्जाम पास में आए तो तुम फटाफट से फॉर्मूला को रिवाइज कर पाओ। तो सारे फॉर्मूला एक ही जगह पे होंगे तो रिवीजन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ऐसे तो बनाओगे तुम फॉर्मूला शीट। एक होती है कॉन्सेप्ट शीट। कॉन्सेप्ट शीट के अंदर तुम्हें वो कॉन्सेप्ट्स नहीं लिखने होते जिसमें तुमने पूरे चैप्टर के नोट्स बना रखे लेंदी, वो नहीं लिखने होते हैं। मेजर कॉन्सेप्ट्स लिखने होते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल से बताऊं, यहाँ पर अभी जो 2023 में बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए। तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है और कैसे निकलता है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी उस चार्ज पार्टिकल की पूरी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो तुम्हें दोनों को इक्वल करना होता है। तो ये ना कॉन्सेप्ट शीट होती है। तो ऐसे मेजर कॉन्सेप्ट ना एक शीट के ऊपर लिख लो। सारे बड़े कॉन्सेप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन एक अलग पार्ट है जो अपने नोट्स में रहने दो। क्योंकि कैसे ओवरऑल पूरी फिजिक्स को करते हैं उसके ऊपर तो मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर तुम्हें ओवरऑल पूरी फिजिक्स देखना है तो एक बार वो वीडियो जाके चेकआउट कर लेना। इनिशियली बहुत टाइम भी लगेगा और इरिटेटिंग चीज लगेगी, यार क्यों फॉर्मुला शीट बनानी है, क्यों कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं, लिखे हुए तो पढ़े नोट्स के अंदर, यही पढ़ लेंगे। लेकिन नहीं, एक बार तुम अलग से लिख लेना, इससे ही तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रांग होगी। ट्रस्ट मी, प्लीज ये एक चीज करके देखना। मुझे पता है पहले दिन कर लोगे, दूसरे दिन कर लोगे, फिर तीसरे दिन नहीं करोगे। इसके लिए मैं तुम्हें 21 डेज चैलेंज दे रही हूँ। प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अभी के अभी की 21 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर तुम 21 डेज तक लगातार ये चीज फॉलो करने वाले हो, फिजिक्स के किसी भी चैप्टर के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए या फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, तो प्लीज राइट इट डाउन अभी के अभी। ये सारे स्टेप्स के थ्रू ही तुम सॉल्व करोगे और तुम्हें 21 डेज के बाद खुद ही चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। अब ये तो हो गई यार देखो फिजिक्स की बात। अब इसके बावजूद भी तुम्हारे कोई पर्सनल डाउट्स रह जाते हैं तो तुम हमेशा मेरी पर्सनल मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां पर मैं 1-on-1 तुमसे बात करती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अपना पर्सनलाइज टाइम टेबल लेकर जाते हैं और पर्सनलाइज जो भी उनको बात करनी होती है तुम मुझसे हमेशा कनेक्ट कर सकते हो वहां पर। इसके साथ तुम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर मैं तुम्हें नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ बायो के, एंड स्पेशली तुम्हें फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मुलाज मैंने एक जगह पर फॉर्मुला शीट बना के दे दिए तुम्हें ऑलरेडी। तो अगर तुम्हें चाहिए सारे चैप्टर्स की फॉर्मुला शीट तो वहां पर अवेलेबल है, क्योंकि मैंने 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ बनाया था एज पर द न्यू सिलेबस। तो अभी तुम्हारा सिलेबस एज सच कुछ चेंज हुआ नहीं है, तुम वो शीट यूज कर सकते हो। तुम क्लास 11th या क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तुम्हें बायो पढ़नी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो, क्योंकि यहाँ पर बायो के लेक्चर्स मैं बहुत डिटेल से अपलोड करती हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल ऐसे समझती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता और बिल्कुल एडवांस लेवल तक तुम्हें लेकर जाती हूँ। तुम मेरे बायो के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लास 11th एंड क्लास 12 दोनों के लिए अलग अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। एक बार कोई भी लेक्चर उठा के देखना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कितना हम बेसिक लेवल से पढ़ते हैं। एंड द सेकंड थिंग, अगर तुम्हें मान लो कल तुम्हारा टेस्ट है और तुम्हें आज फटाफट रिवीजन करना है, रैपिड रिवीजन करना है, तो उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बायो के सारे चैप्टर्स को मैंने फटाफट कम से कम टाइम के अंदर कंप्लीट करवा रखा है, वो भी एनसीईआरटी टच के साथ में, तो वो भी तुम प्रेफर कर सकते हो। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तुम अपने सीनियर स्टूडेंट से जाके पूछ सकते हो, उन्होंने भी मुझसे ही बायो पढ़ी थी लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए। और डेफिनेटली बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, 98 आ रहे हैं, 97 आ रहे हैं, 90 प्लस भी आ रहे हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे सारे लेक्चर्स देख रहे हो, शुरुआत से देख रहे हो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ में मैं तुम्हें क्वेश्चन बैंक्स भी देने वाली हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग माय टेलीग्राम चैनल एंड ज्वाइनिंग माय पर्सनल मेंटोरशिप कॉल। और इसके साथ में तुम मेरे लेक्चर्स भी देख रहे हो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका प्यार एंड सपोर्ट बहुत मैटर करता है। ऑन दैट नोट, एकता सोनी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।